थोड़ा सा मैं पीछे चलती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे हमने ये सब देखा, थोड़ा सा रिकनेक्ट करेंगे कि यहाँ से कि जैसे हम सांस लेते हैं, कॉन्शियस यानी कि जागरूक सांस लेते हैं। जागरूक सांस लेने से हमारा जो सांस लेने का रास्ता है, पाथ है, वो बदल जाता है। और फिर ये पूरे हमारे सिर के अंदर जो हमारा मस्तिष्क है, उस पूरे मस्तिष्क में वो तरंगे पैदा होती है जब हम सांस लेते हैं, जागरूक सांस लेते हैं। और फिर जब हम सांस को छोड़ते हैं तो पीछे से जो हमारे सभी चक्र हैं वो आपस में मिलते हैं, तरंगित होते हैं, स्पंदित होते हैं। हमारी मांसपेशियों में, हमारी सारी धातुओं में उसकी तरंग भीतर भीतर गहराई पे चली जाती है। और उसके बाद फिर हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसमें हमारा पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड और भी जो हमारे इससे संबंधित जितने भी ग्लैंड्स हैं, उन सब में भी वो मैसेज पहुंचता है, इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि ये कॉन्शियस ब्रेथ है। और इसके जरिए हम पूरा शरीर एक होने लगता है, वननेस का भाव आने लगता है। और इस प्रकार से जो हम चतुर्विंशति पुरुष हमने पढ़ा कि हम 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। 10 हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, एक मन है, एक अहंकार है ना, 5 हमारी शब्द तन मात्राएं हैं, और हमारा महत है और चेतना है। हम इन सब से मिलकर बने हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पूरा मस्तिष्क में ये भाव जाता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं हो, तुम भीतर बहुत बहुत सारे परतों से बने हुए। तो फिर हमने पंचवायु को पढ़ा, देखा कि किस प्रकार से हमारी अपान वायु, समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु किस प्रकार से सब आपस में कनेक्ट होती है। तो पेट के नीचे का हिस्सा अगर हम देखें तो उसमें अपान है ना, पेट के चारों तरफ देखें नाभि के तो समान है। इस प्रकार से ये वायु अपनी अपनी जगह रहती है। जैसे हमारे घर में हमारे कमरे होते हैं, इसी प्रकार से वायु भी अपना जगह लेके रखती है। और एक व्यान वायु है जो पूरे शरीर में सूक्ष्म रूप से प्रवाहित होती रहती है। उसके बाद फिर हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा सांस चलता है और कुंभक लगता है। कुंभक यानी कि केवल कुंभक की स्थिति आती है। और उसके बाद हम देख रहे थे कि जो कूर्म नाड़ी हमारी एक्टिवेट हो जाती है। तो कूर्म नाड़ी से पहले हम सुषुम्ना नाड़ी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कूर्म नाड़ी उसके बाद की बात है। तो सुषुम्ना नाड़ी क्या है? अब आप देख रहे हैं कि ये सर्कल्स देखिए आप। तो जो सुषुम्ना नाड़ी है, यानी हमारी सूक्ष्म नाड़ी, जैसे हम दोनों हाथों को ऐसे रगड़ते रहे तो एक हमारी अगर ये सूर्य नाड़ी है, एक हमारी ये चंद्रमा नाड़ी है, तो इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा पैदा होगी, ऊर्जा, वो ऊर्जा जो है वो सुषुम्ना कही जाती है। कि अगर हमारी दोनों नाड़ियां बैलेंस्ड चलती हैं, हम बहुत संयमित होकर अपना जीवन जीते हैं, बहुत संयम से जीते हैं, तो हमारे दोनों सिस्टम्स, मोटे तौर पे हम सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनोमस सिस्टम भूल देते हैं, नर्वस सिस्टम। लेकिन ये एक प्रवाह है, ये नाड़ी तंत्र उसकी बात हो रही है जो हमारे भौतिक शरीर के पीछे है, जो 24 घंटे हमारे साथ खड़ा है। तो अगर हम इम्बेलेंस होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो हमारी सिंपैथेटिक ज्यादा, अगर हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी जो बैलेंसिंग जो व्हील्स हैं, ये बैलेंसिंग व्हील्स हमारे दोनों नाड़ियां होती है, और उसके बीच में ये अपने आप सहजता से उत्पन्न होती है।
जैसे सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, ऐसे ही ये सुषुम्ना है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। पूरी धरती पर जो हमारी नदियां हैं, गंगा यमुना, और उसी का प्रभाव से सरस्वती, आज सरस्वती हमें दिखती नहीं है क्योंकि सब इम्बैलेंस है। तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी जो बैलेंसिंग सिस्टम है वो हमारी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना से होता है। तो जब हम सांस लेते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग की बात हम 3 दिन से कर रहे हैं कि सांस ले रहे हैं, फिर होल्ड करते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, फिर उसको होल्ड करते हैं, और ये अपने आप ही नेचुरल टेक्निक है। मतलब ऐसा नहीं है, जो योगी हैं वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक ये नेचुरल टेक्निक है। जब हम जन्म लेते हैं तो ये नेचुरल टेक्निक होती है, बहुत ही शांत तरीके से हमारा सांस आता है, हम उसको लेते हैं, फिर एक ठहराव होता है, उसके बाद हम उसको बाहर निकालते हैं, फिर ठहराव होता है, तब ये सुषुम्ना चल रही होती है। अब सुषुम्ना की जो ये आप देख रहे हैं बाहर रेड कलर की है, ये सुषुम्ना, इसी को हम सब्सटेंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो भी कुछ हम करते हैं, हमारे जो कहते हैं ना आकाशिक रिकॉर्ड, या हमारे कर्मास, हमारी इंफॉर्मेशन, ये सब हमारे इसके अंदर धीरे धीरे सूक्ष्म जो हमारी आ, भावनाओं के रूप में जो जमा होता है, वो धीरे धीरे यहाँ पे मैसेजेस पहुंचते रहते हैं। तो सुषुम्ना, और उसके भीतर आप देख रहे हैं ब्लू कलर का सर्कल, वो वज्र नाड़ी, कैनाल, कैनाल चैनल बोलेंगे बाद में, जब हम फिजिक्स ऑफ सोल पढ़ेंगे 21 जून के बाद, तो फिर ये आपको काम आएगा कि किस प्रकार से हम अपनी बॉडी, पूरी बॉडी के सिस्टम को चैनल करते हैं। कैनाल जो होती है उसके अंदर किस तरीके से ये चेतना शक्ति के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अंतर ज्ञान, जो परम ज्ञान है जो प्राप्त होता है। जैसे गुरु नानक जी को, हमारे स्वामी विवेकानंद को जी को, दयानंद सरस्वती जी को, रमन महर्षि को, महावतार बाबा जी, सभी ये जो सुषुम्ना है, अब जैसे हम बैठे हैं, सीधे बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट होने लगती है, बैलेंस होने लगता है दोनों तरफ। तो ये जो अंदर की सुषुम्ना, पूरी सुषुम्ना है, इसके अंदर वज्र नाड़ी, फिर उसके अंदर जाएंगे तो आप पर्पल सा कलर देख रहे हैं, तो चित्रा नाड़ी, कैनाल है। कैनाल ये बहाव है, जैसे नदी बहती है ऐसे ही ऊर्जा का बहाव होता है। जब हम ध्यान साधना में आते हैं तो ध्यान साधना के दौरान हमारा जो 10वां द्वार, बार बार 10वें द्वार की बात करते हैं, ये हमारे 5 द्वार हैं, ऐसे करके हम, जो हमारे द्वार है ये तो एक्सटर्नल चीजों को दिखाते हैं, बाह्य चीजों को दिखाते हैं, लेकिन ये जो द्वार है ये हमारा अंदर का द्वार बोला गया, जो सहस्रार अनेकों ब्रह्मांडों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। किसी किसी ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो गया तो हमने एस्ट्रल ट्रेवल किया। जो हम सेल्फ लव में एस्ट्रल ट्रेवल को अभी धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये जो 3 नाड़ियां हैं, वज्र नाड़ी, चित्रा नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी, जो इसके भीतर है, बहुत सूक्ष्म होती है ये। जब हम आ, 1 दिन का 2-3 दिन लगातार अखंड ध्यान करते हैं तो इसका अनुभव होने लगता है। जो हमें साउंड सुनती है, स और हा की जो हम प्रैक्टिस करते हैं, सा हा सा हा, इसकी, इसके अंदर जो गुंजन होती है सा हा से, अपने आप ही, हम बोलते नहीं है, सांस अंदर खींचा तो सा है और सांस छोड़ा तो हा है। तो ये जो गुंजन है ये इसको, ये जो कैनाल है इसके ब्लड फ्लो को बैलेंस करता है, या हम ये कहें कि ये जो जो फ्लो है, एनर्जी फ्लो, ये एनर्जी फ्लो हमें महसूस होने लगता है कि हाँ कुछ है हमारे अंदर जो चल रहा है, जिसको हम बाद में कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। लेकिन मतलब मैं पर्सनल तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि कुंडलिनी शक्ति को हम इस प्रकार से ना सोचें कि वो एक जागती है और इस प्रकार से होती है, नहीं, हमें उस तरीके से बिल्कुल नहीं सोचना है। कुंडलिनी शक्ति वो होती है
कि जब आपकी सुषुम्ना के अंदर वो प्रवाह होता है, ब्रह्म नाड़ी, चित्रा नाड़ी, वज्र नाड़ी, इन तीनों का जो प्रवाह है, अब देखो तीनों अलग अलग तरह का प्रवाह रखेंगे। एक और ये जो ब्रह्म नाड़ी है उसका प्रवाह का प्रवाह अलग टाइप का होगा, चित्रा का अलग और वज्र का अलग। और फिर ये तीनों मिलकर इस पूरे इस सुषुम्ना को, और सुषुम्ना भी बहुत सूक्ष्म तरीके से प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी बात करते हैं तो हम जागरूक अवस्था में करते हैं। कुंडलिनी शक्ति का मतलब है कि आप मूलाधार चक्र जागृत है, आपका स्वादिष्ठान चक्र जागृत है। आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने समाज के साथ किस प्रकार से बात करते हो, आपका वो ही एक स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है, आपकी वो ही स्थिति है जब आप किसी से बात करते हो। कोई उसमें अटैचमेंट, कोई उसमें लालच, कोई उसमें नफरत, वो किसी प्रकार का नहीं। तब ये प्रवाह हमें महसूस होता है, तब हम उसको कहते हैं कि आप जो व्यक्ति है वो कुंडलिनी जागृत व्यक्ति है, सुषुम्ना जागृत व्यक्ति है। वो सुषुप्ति जो है, सोए हुए से जाग चुका है, जागृत हो चुका है, योगी बन चुका है। जैसे हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो भगवान कृष्ण क्या है? परमात्मा। परमात्मा के पास क्या है? आप बताओ। मन है, इंद्रियां है, कुछ नहीं है, खाली। खाली, सिर्फ एम्प्टीनेस, सिर्फ एम्प्टीनेस। जब एम्प्टीनेस का भाव आने लगता है तब हम जो सुषुम्ना के भीतर प्रवेश करते हैं कि अब ये जो ब्रह्मांड है यही मैं हूं, और मेरे भीतर भी जो भी कुछ है वो ब्रह्मांड ही है। ब्रह्म नाड़ी की कैनाल, जो ये एक प्रवाह है, उसको कैनाल बोला जाता है। तो ये जो नाड़ी है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, फेरी रेड, रेड कलर की होती है, जिसको हम कुंडलनी बोलते हैं। विद इन विच देयर आर थ्री ट्यूब्स, ट्यूब विद इन ए ट्यूब, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज वज्र नाड़ी, सन एंड लस्चरस द आउटर कैनाल। सन मतलब उसकी उसकी गर्मी है, क्योंकि रेड है। तो ये जो लाल, जो कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, शक्ति जागृत होने का मतलब है कि आप अवेयर हो। अभी मैं आगे इसको, अगली एक स्लाइड है उसमें बताऊंगी। जब हमारे मुंह से कोई शब्द निकले तो परिपक्व अवस्था में निकले, हम उसमें हमारा भाव जो है झूठा ना हो, हमारा भाव बनावटी ना हो, ना हम उसको सुपरफिशियली ना बोले। तो जब वज्र नाड़ी का मतलब सन एंड लश्चरस, आउटर कैनाल, चित्रा नाड़ी मून सात्विक प्योर इंटेलिजेंस एंड पेल, एंड द मिडल कैनाल ब्रह्म नाड़ी द सेंट्रल कैनाल। मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टीनेस का भाव खत्म, सब कुछ खत्म हो जाए। तो ये बीच में आप देख रहे हैं, दोनों राउंड है उसके बीच में आप देख रहे हैं कि बीच में ग्रीन है, साइड में पर्पल कलर है, और बिल्कुल बिल्कुल साइड में ब्लू कलर है। तो जब हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे, अभी जब हमारा ये सेशन खत्म होगा, हम हमिंग साउंड करेंगे, तो आपको नीचे से लेके ऊपर तक, मूलाधार से सहस्रार तक, इस प्रकार से आपको अपना सांस लेना है और छोड़ना है, हमिंग करनी है कि मैं अपने मूलाधार से उस सुषुम्ना नाड़ी को महसूस कर रहा हूँ। और ये मेरा जो मैं महसूस कर रहा हूँ, उसमें मेरी वज्र नाड़ी, चित्रा नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी, तीनों नाड़ियां का के प्रवाह को मैं देख रहा हूँ। तो इससे हमें खुद में अपना प्रैक्टिकल जो हम अ, करेंगे तो हम उसको अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सुषुम्ना नाड़ी से हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है, जो ये सुषुम्ना नाड़ी है, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे, अब ये ब्रेन दिखा रखा है, लेकिन ब्रेन के जो हायर ब्रेन के पार्ट्स, इसमें एक गुंजन उत्पन्न होती है जब हम करते हैं। तो ये जो शब्द हैं अपने आप ये सारे सारे शब्द, ये सूक्ष्म तल पे छुपे हुए शब्द हैं ये। मतलब एक एक ब्रह्मांड खुलता है, जैसे हम
कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसके पीछे एक ब्रह्मांड होता है। हम अक्षर बोलते हैं कि जिसका शरण नहीं होता, मृत्यु नहीं होती शब्द की। तो ये सूक्ष्म रूप से ये शब्द जो है छुपे हुए होते हैं। जैसे लिखा है शून्य चक्र सहस्र दल पदम। तो ये एक कमल की तरह खिलते हैं, कमल की तरह खिलने लगते हैं। और फिर हम अलग अलग ब्रह्मांड से अपने आप कनेक्ट होने लगते हैं। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ियां बीच में दिख रहे, नाक के बीच में ब्रह्म नाड़ी दिखाई, जो ब्रह्म नाड़ी, चित्रा नाड़ी, वज्र नाड़ी, ये जो नाड़ी है, ये नाम चक्र शून्यता। जब शून्यता आ जाए, शून्य, जब हमारे पास शून्य का भाव होगा तब हम उस ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, वो ब्रह्मांड को एक्सेस कर सकते हैं। कहते हैं ना कि आप जो है ब्रह्मांड को एक्सेस कर लो। मैनिफेस्टेशन आजकल एक बड़ा प्रैक्टिस चला हुआ है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इस चेतना को। ऐसे नहीं हो सकता, मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं होता। उसके लिए जैसे कल हम बात कर रहे थे कि एक योगी योगी की भाषा पहचानता है, सेम इसी तरीके से जब हम शून्यता के भाव में जाते हैं। 1000 सीड्स ऑफ जॉय में आनंद करुणेश ने एक पुस्तक है 1000 सीड्स ऑफ जॉय। तो उनमें उन्होंने सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ का चैनल हुआ है उनके थ्रू। तो उन्होंने एम्प्टीनेस को बताया कि क्या शून्यता क्या होती, एम्प्टीनेस, खत्म सब कुछ, कॉस्मिक बॉडी से भी परे चले जाना, महानिर्वाण की स्थिति। कि जब हम शून्यता के भाव को जानने लगे कि सब कुछ भी नहीं है, मतलब लीन हो जाना उस कॉन्शियसनेस में। हम जब उसमें मर्ज होने लगते हैं तब हमें ये बात समझ आती है कि हमारे जो भीतर सारा कुछ छुपा हुआ। ये बॉडी तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम काम कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प करना, और हमारा पर्पस भी यही है। चाहे हम कितनी रोटी खा लें, कितना ही सो लें, कितने ही अपने परिवार में रम जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर से वो महक आवाज लगाता रहता है, चिल्लाता रहता है कि तुम इस काम के लिए नहीं आए थे, तुम्हारा ये पर्पस नहीं है। तो तुम्हारा, हमारा जो सबका एक इकट्ठा जो पर्पस है वो है एक दूसरे की मदद के माध्यम से अपनी आत्मा को उद्धार करना। और हम एक दूसरे के माध्यम से हम इस धरती को सुख देना, दूसरों को सुख देना। जो हमारे से छोटे जीव हैं उनको सुख देना, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको किस प्रकार से सुख दे सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, हमारा समाज है। हमें उसी पे अडिग रहना है। हमें टस से मस नहीं होना कि किसी ने कहा तो अच्छा जी हम वैसा कर लेंगे, नहीं। हम उसी में रमे रहेंगे क्योंकि हम सब साधक हैं। ओके। अब अब मैं इसकी बात कर रही थी कि आप देखेंगे कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो तत्व, ये हमारे भीतर ही है, हमारे उस मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान। जो स्वादिष्ठान चक्र है, जैसे सेल्फ लव में हमने देखा कि जो धरती, जहाँ पे अर्थ येलो कलर का दिख रहा है, ये शनि का स्थान है। फिर उस ऊपर वाटर है, बृहस्पति का स्थान। उससे ऊपर फायर, मंगल, ईगो, मणिपुर, ये उसका स्थान है। और उससे ऊपर एयर, अनाहत, ये शुक्र का स्थान है। और जो विशुद्धि है, ये बुध का स्थान। तो इस प्रकार से हमारे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, हमारे पृथ्वी, 5 तत्व हैं, जो ये सब आपस में एक दूसरे के साथ एक डायनेमिक फॉर्म में रहते हैं, मतलब हमेशा चलायमान रहते हैं, पल पल बदलते रहते हैं। लेकिन जब आप देखो कि मान लो मैं बहुत जिद्दी हूँ, बिल्कुल ढीठ हूँ, बिल्कुल नहीं मान रही, अडिग हूँ बिल्कुल, मतलब मैं उस चीज पे आ गई, तो आप बताओ कि इसमें से कौन सा तत्व मेरा एक्टिवेट हो। तो बिल्कुल जड़ हो गई है, मुझे मानना ही नहीं, है ना। मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। तो अब कौन सा तत्व होगा? पृथ्वी तत्व, क्योंकि जड़ता आएगी। तुम अब
लाइफ में जब आगे इनकारनेशंस आएंगी तो उसमें मेरा पृथ्वी तत्व ज्यादा एक्टिवेट हो, क्योंकि मैं वैसे भाव है मेरा ना कि मुझे बदलना ही नहीं है अपने आप। मैं तो बिल्कुल जिद्दी हूँ। तो ये जो हमारी जड़ता है, तमोगुण, तमस है, ये दिखाता है कि अब हमारी ट्रेवलिंग किस प्रकार की। एक एक तत्व के अंदर उसके अपने अपने गुण छुपे हुए। बहुत ज्यादा आलस है, काम करने का दिल नहीं करता। मैं सोचती हूँ कि मेरी मेड आए वही कर ले, मुझे कुछ नहीं करना। मेड को भी हमने ऐसे कहना है कि तंग करना है उसको। कौन सा भाव जागृत हो रहा है, कौन सा तत्व अपने आप एक्टिवेट हो? अर्थ। अर्थ एलिमेंट का काम इतना ही है कि वो अपनी एक शेप देता है। मतलब धरती क्या करती है, जो पृथ्वी तत्व तो वो शेप देता है, शेप, है ना। वो हर चीज का एक शेप है। जैसे हम पत्ते को देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, अपने हाथ को देख रहे हैं, उंगलियों को देख रहे हैं। मतलब पृथ्वी तत्व का काम है शेप देना। लेकिन हमने उस पृथ्वी तत्व का यूज गलत तरीके से करते हैं। जैसे हम ज्ञान इंद्रियों का यूज गलत तरीके से। अब आंख दी थी कि भाई तुम दूसरों को प्यार से देखो, इस पूरे नेचर को देखो, पूरी उस सुंदरता को देखो, ब्यूटी को देखो, जो आर्कीटाइप हमारा है, जो हमारा अंतर्गुण है। आर्कीटाइप्स बोलते हैं उसको, कि तुम्हें ये गुण दिया गया था आंखों का कि तुम पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता को देखो। हमने क्या देखा कि वो ऐसे कर रहा है और उसमें हमने नफरत झोंक दी कि उसकी तो ऐसी की तैसी, बस अहंकार जागृत हो गया। फायर, मंगल, फायर एलिमेंट ना। तो अब फायर का काम क्या है? फायर का काम ये है कि जो हम सुषुम्ना नाड़ी के लाल रंग की बात कर रहे थे, कि जो अग्नि तत्व होता है वो पक्व, पक्व अवस्था, जो मुंह से कोई शब्द निकले तो पक्व हो। अग्नि का स्थान है मुंह और आंखें। अग्नि मतलब कि शब्द वो ही निकालो जो हमें, हम उसको परख चुके हों, हम जान चुके हों, उसके बाद हम शब्द निकाले। हम तो बिल्कुल ऐसे तिल मिलाते रहते हैं विशुद्धि चक्र में। जैसे हम बोलते हैं तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसे ठीक है, बनावटीपन बहुत ज्यादा आ जाता है। तो जब इस तरह होता है तो हमारे ये पांचों तत्व इम्बेलेंस होने लगते हैं। काम कुछ था पांचों तत्वों का, काम हम कुछ और कर। जेलस, फायर एलिमेंट, हमारे अंदर के जो जीन्स हैं, जो मैं पर्सनली समझती हूँ, ये कहीं लिखा नहीं है किताब में ये वाली बात जो मैं कह रही हूँ। हम जब आयुर्वेद को पढ़ते हैं तो पांच तत्वों को पढ़ते हैं, तो मेरे को ये लगता है कि जो अग्नि है वो शेप देती है और वो परिपक्व अवस्था बनाती है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो एंजाइम्स मिलते हैं, खाना अलग है एंजाइम्स अलग है, और दोनों मिलके एक नई चीज बनाते हैं। तो फायर का काम भी वही होता है। एंजाइम्स को फायर बोलते हैं, हम अग्नि बोलते हैं, जैसे जठराग्नि बोलते हैं ना, धातु अग्नि बोलते हैं। इस प्रकार से हम पंच महाभूत अग्नि बोलते हैं। तो ये जो फायर का काम है, ये क्या काम है कि पकाता है। जैसे पहले रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर अस्थि बनता है, मज्जा बनता है, शुक्र धातु बनता है, ओज बनता है ना, तेज बनता है। तो ये फायर है, जो उसका काम क्या है? पकाना, आराम से ट्रांसफॉर्मेशन करना, चीजों को धीरे धीरे नया स्वरूप देना ना। अब वो नए स्वरूप के बजाय हमारे अंदर आ गया ईगो, अहंकार, जल रहे हैं, भुन रहे हैं एक दूसरे। ये नहीं दिया था फायर का काम, ये नहीं था। फायर का काम था कि हम अपनी बॉडी के अंदर जो हमारी सूक्ष्म शरीर है और जो स्थूल शरीर है, उन दोनों में सही ढंग से परिपक्व अवस्था को महसूस करना, परिपक्व होना, और उसके बाद एक नए स्वरूप देना। हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको ऐसी बातें बताएं कि एक नया स्वरूप हो। प्रजापति, प्रजापति बने। प्रजा, प्रजा नहीं बनाना है हमें, हमें प्रजा को भी प्रजापति में कन्वर्ट करना है। तो हमें किसी को अपने
अंडर बिठा के नहीं रखना है, लेकिन ईगो जैसे ही आता है तो हम सोचते हैं कि वो तो मेरा हमारे अंडर काम कर। हमारा ईगो जो है, ज्ञान से हमें ईगो ईगो जन्म लेता है। जब ज्ञान होता है तो सोचते हैं कि हम ही हैं। तो फायर एलिमेंट का काम क्या है कि जब हमारी सुषुम्ना हमारी जागृत होती है तो हम और ज्यादा अवेयर होते हैं हर चीज को, हर काम को करने में संतुलन आता है। तो इस प्रकार से फिर बीच का हमने छोड़ दिया जल तत्व, जहाँ पे बृहस्पति ग्रह निवास करते हैं, रहते हैं। जल तत्व का काम क्या है कि हमारी पूरी बॉडी, हमारी लगभग 65 से 70% हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे जो त्रिदोष बोला जाता है उसके हिसाब से जल तत्व जल से बनी हुई। 70% वाटर है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। अब हमारी पूरी बॉडी के अंदर वाटर है, और पानी का काम क्या होता है कि वो एक चलायमान स्थिति में होता है। हमारे पूरे सारे ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रवाह, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है लिम्फ का प्रवाह, हमारा वेनस सिस्टम है वेन्स का प्रवाह, हमारे जो सेलुलर सिस्टम है उसमें जो प्रवाह, सारा प्रवाह जो है ये सारा डिपेंड करता है हमारे जल तत्व के ऊपर। और जितनी भी हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन है वो इसमें ट्रेवल करती रहती है। सारा ट्रेवलिंग जो हमने हार्ट कोहेरेंस में शुरू शुरू में पढ़ा, ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, वो ब्लड सर्कुलेशन के जरिए हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे हृदय में आती है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे रक्त प्रवाह से पूरे शरीर में जाती है। थोड़ा सा भी दिल की धड़कन बढ़ी, हमने कहीं चोरी से कोई बात की, चोरी से कोई बात कर रहे हैं, छुप के बात कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, वो सारा चीज हमारी पूरी बॉडी को टॉक्सिक कर देता है। और उस बॉडी को टॉक्सिक करने के लिए हमारा वायु तत्व और जल तत्व, ये दोनों जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लेकिन जल तत्व का काम क्या है? जल तत्व का काम है कि प्यूरिफाई करना, प्यूरिफिकेशन। जैसे हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी, धरती के ऊपर गंगा और यमुना, दोनों प्यूरिफाई करते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सरस्वती, ये सरस्वती में ठहराव होता है, सरस, गले में सरस बोला जाता है कि तुम्हारी तो वाणी में सरस है, इतना मीठा बोलते हो तुम। सरस, सरस का मतलब होता है ठहराव, कि जहाँ पे हम ठहराव करें, दोनों चीजों को सीखते हुए ठहराव आ जाए। तो ये जो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व, फिर आता है हमारा वायु, वायु तत्व। वायु तत्व सूक्ष्म तल पे हमारे अ, आयुर्वेद में, या हम अ, आध्यात्म रूप से देखें तो ये हमारे मनस को और हमारी इंद्रियों को रिप्रेजेंट हो, हमारे हृदय के साथ उसका कनेक्शन महसूस करता है, क्योंकि हृदय में मन का स्थान, आत्मा का स्थान, ओज का स्थान, ये सब बताया गया। और शुक्राचार्य याद आएगा। शुक्राचार्य कौन थे? तो ये स्थान उनका, शुक्र मतलब कि लविंगनेस, हर किसी के लिए लविंगनेस, ये नहीं कि सिर्फ हम पत्नी हैं तो और बच्चे हैं तो बस वही लविंगनेस। लविंगनेस मतलब कि टू लव एवरी बीइंग, टू लव एवरीवन। तो ये जो लविंगनेस है, इस लविंगनेस के लिए हमारा एयर एलिमेंट होता है, अनाहत, कि आप बिना कुछ शब्द के भी किसी दूसरे की भावना को पहचान जाए। अब जैसे इतने युग चल रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली अंदर ही अंदर, कोई कहने थोड़ा आता है कि हमें ऐसा है, लेकिन हमें अंदर से महसूस होता है। तो विदाउट एनी कोई साउंड हम उसको महसूस करें, किसी चीज को, उस भाव को महसूस करें। हमारा भाव शरीर जो बनता है वो हमारा एयर एलिमेंट से, अनाहता से बनता है। और फिर हम आते हैं ऊपर, हमारा जो विशुद्धि चक्र, आकाश तत्व। ये जो आकाश तत्व है, ये हमारा विशुद्धि तत्व, और ऊपर जो हमारा आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र में तो शून्यता,
कुछ भी नहीं, फिर वो दूसरा कमांड ले लेता है आज्ञा चक्र में। तो विशुद्धि चक्र होता है कि जब आप पूरे तरीके से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सब चीजों को छोड़ आए हो ना। जब आप ओम देखते हैं ना ऐसे चंद्रमा की तरह, और उसके बाद एक बिंदी होती है। बिंदी का मतलब यू आर सेपरेट फ्रॉम एवरीथिंग। हम ओम लिखते हैं ना, ऊपर अम की जो साउंड आती है ना, तो आप देखोगे चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर एक जीरो बिंदी। बिंदी मतलब वो उसकी चिपकी नहीं हुई है उस चंद्रमा के, वो सेपरेट है। सेपरेट का मतलब नाउ यू आर सेपरेटेड। अब आप इतने ऊपर उठ चुके हो कि अब आप सेपरेट हो गए। चंद्रमा पृथ्वी से अलग हो गया ना, तो ये सेपरेशन का भाव आना कि मैं अब उन सब जो हमारी काम वासनाएं हैं उनसे मैं अलग हो रहा हूँ। सेपरेशन का भाव। और जब हम सेपरेट होते हैं तो बिंदु तत्व बोला जाता है, दैट इज आकाश। कि आपकी अब वाणी में वो बात आ गई है। आप आप वाणी से प्योरीफाई हो गए ना। मरकरी जो हमारा बुध ग्रह है, तो उसमें फ्लक्चुएशन होंगे, हम ड्रामा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ईथर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस प्रकार से हम पांचों तत्वों के माध्यम से अपनी इस पूरी बॉडी को का निर्माण करते हैं। हम निर्माण करते हैं। ज्यादा हम कस के पकड़ेंगे तो हमारी पृथ्वी तत्व जो है बिल्कुल इम्बेलेंस हो जाएगा। इसी को हम दोष बोलते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हम कहते हैं त्रिदोष, कि त्रिदोष से आया है। कौन सा दोष है भाई इसके अंदर? तो वायु तत्व। किसी के पास जल तत्व ज्यादा, किसी के पास पृथ्वी तत्व ज्यादा, तो उसी के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। जैसे मेरे पास अगर पृथ्वी तत्व है, तो अगर मेरे पास अगर पृथ्वी तत्व है तो मुझे क्या ज्यादा खाना चाहिए? मुझे तो कम खाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो इतना कुछ भारी भरकम लेकर आई हूँ ना। जल तत्व है, अगर फ्लफी बॉडी है किसी की, तो उसके पास तो पानी बहुत ज्यादा है और खाए जा रहा है पानी वाली चीजें, तो कहाँ से उसका त्रिदोष तो इम्बेलेंस हो जाएगा। उसी को हम प्रकृति को और विकृत बोलते हैं। प्रकृति क्या है हमारी? वो हम खुद हमें पहचान है ना। और प्रकृति को अगर हम दूषित कर देंगे तो वही विकृति बन जाए ना। तो हमें अपनी प्रकृति को पहचानना है। तो आज ये भी हम सब एक दूसरे से सीख कर ये टेस्ट लें अपने आप में कि आपकी कौन सी प्रकृति है ना। बहुत तेज दिमाग चलता है, हद से ज्यादा फायर है ना। लेकिन अब उसमें ठहराव होगा कहीं तो फायर है, अगर ठहराव नहीं होगा तो वायु। चंचलता बहुत है तो वायु है। और अगर उस चंचलता मतलब हम कोई काम करें उसमें ठहराव आ जाए, प्लानिंग आ जाए, तो फायर है। क्योंकि फायर का काम क्या बताया है? फायर का काम ये बताया है कि वो चीजों का सही स्वरूप देता है। जैसे खाना खाया, एंजाइम्स निकले, दोनों ने मिलके एक सही स्वरूप से अंदर जो है पेट के अंदर सही परिपाक किया उसका। तो फायर जो क्या करती है, वो स्वरूप देती है। और स्वरूप के बाद उसमें जो ठहराव आता है वो पृथ्वी तत्व। तो इस प्रकार से पांचों पंच महाभूत मिलकर काम करते हैं। और फिर वही सूक्ष्म तल पे हमारी जो ईड़ा पिंगला नाड़ियां हैं, सुषुम्ना नाड़ी है, ये सब हमारी पूरा शरीर मिलके काम करता है। अलग अलग नहीं होते, सब मिलके काम करते हैं। जैसे पीछे पिक्चर में दिख रहा है। तो आज हम इतना ही करते हैं। और एक बार हम फिर से सुषुम्ना को देखते हैं ना। और इस सुषुम्ना को देखने के बाद हम वज्र नाड़ी, चित्रा नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी के चारों तरफ चित्रा है और उसके चारों तरफ वज्र नाड़ी है। और इसी को कंप्लीटली हम सुषुम्ना बोलते हैं, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। जब भी हम किसी के आगे झुकते थे तो हमारी सुषुम्ना जो है ऐसे होती थी, ऐसे मूव होती है ना। स्पाइनल कॉर्ड ऐसे मूव होगी तो शेक होता है उसका। तो ये प्रवाह जो है बदलता है। किसी के आगे झुकते हैं तो ग्रेटिट्यूड का भाव आता है झुकने से ना, कि हम अपने माता पिता के, हम अपने गुरुजनों के पैरों में हाथ लगाते हैं ना, भगवान के आगे झुकते हैं।
राधा जी के पैरों को स्पर्श करते हैं, तो इससे क्या है कि हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न होता है, हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, जागृत होते हैं। हम उसको कहते हैं कि दंडवत प्रणाम करना ना। तो दंडवत का मतलब हो गया कि पूरा हम लेट गए तो हमारे सारे सेंटर्स जो है उस धरती के टच हो जाते हैं। दंडवत, लेट कर प्रणाम। बहुत सारे लोग हैं जो कहीं जाते हैं वो लेट कर जाते हैं, अब तो ये ट्रेंड हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होता था। लेट के जाने का मतलब ये था, या लेट कर प्रणाम करने का मतलब ये था कि हम दंडवत प्रणाम करने का कि मेरे सारे चक्रास आपको सरेंडर्ड है, मतलब समर्पण भाव है, कि मैं हर प्रकार से आपको समर्पित हूँ। समर्पण करना, माथे को भी ऐसे लगाते हैं धरती में कि मैं आज्ञा चक्र की, अब मैं आपके पास समर्पित हो रहा हूँ, अब आप मुझे दें। गुरु के पास जब जाते हैं तो हम समर्पित होते हैं, समर्पण का भाव, कि सारे चक्रास उस अलाइनमेंट में आते, सुषुम्ना जागृत होती है गुरु के पास जाने से, भगवान के पास अर्पण करने से। ओके, तो चलो हम 2-3 मिनट आराम से बैठेंगे